हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 12 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अहमदाबाद मॉडल, जिसके तहत स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए क्यूआर कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है, मुख्य रूप से किस केंद्रीय अधिनियम के मानकों को लागू करता है। तो दोस्तों, अहमदाबाद जो मॉडल है, जिसके तहत जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनके लिए अपने जो फूड पैकेट हैं उस पर क्यूआर कोड को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। और ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 को फॉलो करता है। मुख्य रूप से दोस्तों, ये क्यूआर कोड कोई भी उपभोक्ता है वो क्यूआर कोड को स्कैन करके जो भी स्ट्रीट फूडर्स वेट द्वारा खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाया जा रहा है उसके हाइजीन के बारे में जान सकता है, उसकी स्वच्छता रेटिंग क्या है और उसमें से कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, सभी चीज़ों के बारे में देख सकता है, जान सकता है, पढ़ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में एम्स नई दिल्ली और आईसीएमआर द्वारा समर्थित IARC द्वारा प्रमाणित स्वदेशी ट्रूनेट HRHPV+ परीक्षण किट मुख्य रूप से किस रोग के शुरुआती निदान स्क्रीनिंग के लिए विकसित की गई है। तो दोस्तों, ये किया गया सर्विकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए यह डेवलप किया गया एक परीक्षण किट है जिसे एम्स नई दिल्ली और ICMR द्वारा समर्थित किया गया है। मुख्य रूप से दोस्तों, ट्रूनेट HRHPV+ एक स्वदेशी यानी इंडिजीनियस पोर्टेबल रियल टाइम PCR है, RT-PCR है आधारित परीक्षण किट है। जैसे हम लोग कोरोना वायरस का RT-PCR करवाते थे, उसी तरह से ये गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए है। और ये हाई रिस्क के ह्यूमन पैपिलो वायरस के लिए डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। WHO द्वारा इसे प्रमाणित कर दिया गया है। और यह 30 वर्ष से अधिक आयु की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये सस्ती और सुलभ होगी। ह्यूमन पैपिलो वायरस दोस्तों, यह एक DNA वायरस है। वायरस दो प्रकार के होते हैं, DNA RNA वायरस। और ये वायरस त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को संक्रमित कर देता है। इसके कारण से दोस्तों ग्रीवाशय का कैंसर जो है, ग्रीवा कैंसर, गर्भाशय कैंसर होता है। और दुनिया भर में लगभग 70% से अधिक गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के मामले के लिए ये अकेले जिम्मेदार है, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। दोस्तों, कुछ बीमारियां हैं जिनके लिए टीका दिया जाता है, भी एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं। तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, TB के लिए BCG बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन दिया जाता है। पोलियोमाइलिटिस, OPV और IPV, इंटीग्रेटेड पोलियो वायरस। और रोटा वायरस डायरिया, रोटावैक टीका दिया जाता है। खसरा रूबेला के लिए MR वैक्सीन दिया जाता है। गले की बीमारी, काली खांसी हो गया, पेंटावलिन वैक्सीन दी जाती है। निमोकोकल निमोनिया के लिए PCV निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए JE वैक्सीन। ये सब वैक्सीन उपलब्ध दिया जाता है। अगला हाल ही में चर्चा में रहा सेक्टर A से F गलियारा किन दो राज्यों के बीच विवादित सीमा क्षेत्र में खनिज तेल संचालन शुरू करने से संबंधित है। तो दोस्तों, ये सेक्टर A से F दो राज्य हैं, असम और नागालैंड, उनके बीच में ये विवादित क्षेत्र है। और यहीं पे त्रिपाठीय समझौता हुआ है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, असम और नागालैंड की सरकार एक समझौता की है कि इन क्षेत्रों में, विवादित क्षेत्रों में खनिज तेल का दोस्तों, खनिज तेल होते हैं उनसे संबंधित जो खोज है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, निष्कर्षण किया जाएगा। तो ये समझौता किया गया है। असम और नागालैंड के बीच में दोस्तों, दोनों राज्यों के बीच में लगभग 512 किलोमीटर की जो लंबी सीमा है उसको लेकर के विवाद है दोनों के बीच में। और इसे डिफरेंट सेक्टर में बांटा गया है, A से लेकर के F में। संवैधानिक प्रावधान दोस्तों, अनुच्छेद 371A, याद रखिएगा 371A, नागालैंड को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, जो सीमा विवाद है ये नागालैंड और असम के बीच में है। और 371A के तहत इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है कि नागालैंड की विधानसभा की सहमति के बिना, नागालैंड की जो विधानसभा उसकी सहमति के बिना
उसके भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण पर संसद का कोई कानून लागू नहीं होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है 371A। इसके लिए दोस्तों पहले सुंदरम आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। अगला है दोस्तों, हाल ही में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस NPI के बीच में स्थापित पीयर टू पीयर क्रॉस बॉर्डर प्रेषण तंत्र को मुख्य रूप से किस भारतीय संस्था द्वारा संचालित किया गया है? तो दोस्तों ये NIPL NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड द्वारा भारत और नेपाल के बीच में ये UPI के लेकर समझौता हुआ है। जो भी नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं अब UPI के माध्यम से आसानी से अपने जो रेमिटेंसेंस है वो नेपाल भेज सकते हैं और व्यापार आगे बढ़ सकता है दोस्तों, डेवलप हो सकता है। तो इसके लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड जो है ये संस्था इसको संचालित कर रहा है। अगला है, हाल ही में वडोदरा गुजरात से पहली मेड इन इंडिया परीक्षण उड़ान भरने वाले एयरबस C95 जो है कि विमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी तकनीकी और रणनीतिक महत्व को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? तो दोस्तों जब भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी लड़ाकू जेट विमान है जो सुखोई 30 को प्रतिस्थापित करेगा, बिल्कुल गलत। यह निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भारत में निर्मित होने वाला पहला सैन्य परिवहन विमान ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, यही सही है दोस्तों। यह निजी क्षेत्र द्वारा डेवलप किया गया है, ट्रांसपोर्ट यानी सैन्य परिवहन विमान है और मेक इन इंडिया के तहत इसे डेवलप किया गया है C295। और ये विमान का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के बीच एक ज्वाइंट वेंचर के तहत किया गया है। ज्वाइंट वेंचर के तहत इसका निर्माण किया गया है। C295 एक सामरिक परिवहन विमान यानी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो 5 से 10 टन के बीच में ये इसकी क्षमता है, इतना ये चीज़ ढो सकता है। और गुजरात के वडोदरा संयंत्र का भारत का यह पहला निजी क्षेत्र का फाइनल असेंबली लाइन विमान कारखाना है। यहीं पे इसे डेवलप किया जा रहा है स्पेन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से। अगला है दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती प्रत्येक वर्ष 11 जून को मनाई जाती है। वे काकोरी ट्रेन एक्शन के प्रमुख सूत्रधार थे तथा किस क्रांतिकारी संगठन के सह संस्थापक थे? तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA जिसकी स्थापना 1924 में की गई थी, उसी के ये सह संस्थापक सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल। और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वह 11 जून को मनाई जाती है। इनका दोस्तों जन्म जो हुआ था ये UP उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1924 में ये जो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन उसकी स्थापना में इन्होंने अपना अहम रोल अदा किया था। इनके संस्थापकों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी शामिल थे। ज़्यादा ये फेमस हुए थे दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए। जब काकोरी ट्रेन था काकोरी, उस ट्रेन को लूट लिया गया था गोरखपुर के आसपास के दोस्तों आसपास में ये काकोरी स्टेशन था। वहीं पे क्रांतिकारियों के द्वारा जो HRA के क्रांतिकारी थे उनके द्वारा इस ट्रेन को लूटा जाता है। जो असलाह हथियार थे वो सब लूट लिए जाते हैं 9 अगस्त 1925 में। और बाद में कुछ क्रांतिकारियों को फांसी भी दे दिया जाता है। इनके द्वारा दोस्तों क्रांतिकारी संगठन का पुनर्गठन काकोरी मामले के बाद HRA का अधिकांश जो है प्रमुख नेता उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका पुनर्गठन किया गया है। जो HRA था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका पुनर्स्थापना यानी पुनर्गठन किया जाता है और इसका नाम रख दिया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया जाता है रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये कहाँ किया जाता है? फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में इसका नाम चेंज किया जाता है। इसके पहले जो इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल ने मातृवेदी संगठन 1915-16 के दौरान ये उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, यहीं पर इनका जन्म हुआ था, यहीं पर इन्होंने मातृ देवी नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। बाद में 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ धन जुटाने के लिए कुछ सरकारी संपत्तियों की लूट की थी, यानी लूटा था। इसे इतिहास में मैनपुरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। साहित्यिक योगदान में दोस्तों इनका एक बहुत फेमस जो है
इनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है। जब इनको फांसी दी जा रही थी तब प्रसिद्ध पंक्तियाँ उन्होंने गाया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो दोस्तों ये इनके द्वारा गाया गया था, लेकिन मूल रचना एग्जाम में पूछा गया है तो बिस्मिल अजीमाबादी जो मूल रचना है ये बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा लिखा गया था और ये गाया गया था। इसको फेमस किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। 1927 दोस्तों जो काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा मुकदमा चलाया जाता है राम प्रसाद बिस्मिल, जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है, इनको गोरखपुर जेल में फांसी दी जाती है। जो इनके साथी थे अशफाक उल्ला खां, इनको फैज़ाबाद जेल, उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद जेल, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल, ये तीनों उत्तर प्रदेश में हैं। ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल यानी प्रयागराज जेल में फांसी दे दी जाती है। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि इन क्रांतिकारियों को जो है मैच द फॉलोइंग में कहाँ कहाँ फांसी दी गई थी। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर इतना ही था। थैंक यू।